परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज मैं आपको बाबा जी के पिछले कुछ सवाल जवाब कार्यक्रमों में से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। आपसे विनती है जी, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जी। एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूँ? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अब आप मेरे से सवाल कर रहे हो और अगर मैं आपको जवाब देने की जगह गुस्सा करने लगूं तो क्या आपको सही लगेगा? इसी तरह हम जैसे जैसे अपना व्यवहार करेंगे वैसे ही हमें सामने से भी मिलेगा। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए गुस्सा करने की बजाय प्रेम भाव में रहे। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, पहले जब मैं भजन सिमरन पर बैठता था तब मुझे प्रकाश दिखाई देता था, लेकिन अब जब मैं बैठता हूँ तो मुझे प्रकाश दिखाई नहीं देता। बाबा जी ने जवाब दिया, भाई, रोशनी तो हमेशा रहती है। उदाहरण के लिए, यदि मैं आपकी ओर देखता हूँ तो मैं आपको देखता हूँ, परंतु यदि मैं अपना सिर दूसरी दिशा में घुमाता हूँ तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। आपको सही दिशा में देखना है और विचलित नहीं होना है। एक बेबी ने कहा कि बाबा जी, मैंने अपना अनुभव किसी को बता दिया था, अब मुझको काफ़ी समय हो गया है माफ़ी मांगते, कृपया मुझे माफ़ कर दे, अब मैं क्या करूं? बाबा जी ने कहा, बेटा, इसीलिए ही तो बार बार समझाया जाता है कि जो कुछ मिले उसे हजम किया करो। लड़के ने पूछा, बाबा जी, क्या मुक्ति के लिए नामदान लेना ज़रूरी है? बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर दिल में प्रेम और बेहर है तो मालिक ज़रूर बख्शिश करेंगे। ये सवाल एक भाई ने पूछा। बाबा जी, जिन्होंने नामदान नहीं लिया, क्या आप उनकी संभाल करेंगे? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, संभाल और नामदान का कोई संबंध नहीं है। जो प्रेम करता है उसकी संभाल होगी। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, जब कोई मर जाता है तो क्या वो तारा बन जाता है? बाबा जी ने समझाया, नहीं बेटा, ये सब तो हमें समझाने के लिए है। जो मर जाता है या तो इसी 84 में आ जाता है या फिर परमात्मा में विलीन हो जाता है, ये नहीं कि वो चांद या तारा बन जाता है। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी, किस्मत और मेहनत का क्या संबंध है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मेहनत करोगे तो उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जहां से किस्मत तुम्हें ढूंढ सके। बिना किस्मत के भी सारी मेहनत बेकार है, पर इसका ये मतलब नहीं कि सब किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए। एक बेबी ने पूछा, बाबा जी, मेरे मन में जो विचार आते हैं वे मन के हैं या ईश्वर के? बाबा जी ने समझाया कि विचार मुख्यतः मन से आते हैं और हमारे पास सही और गलत में से चयन करने की शक्ति होती है। एक बेबी ने पूछा कि बाबा जी, आप तो बहुत सुंदर दिखते हैं, तो क्या भगवान भी आपके जैसा है? बाबा जी हंसते हुए कहते हैं, भगवान ना तो पुरुष है और ना ही महिला, वह पगड़ी नहीं पहनता। ईश्वर शब्द, प्रकाश व ध्वनि है, भगवान का कोई रूप नहीं है। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मुझे 3 साल हो गए हैं और मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं सो जाता हूँ। बाबा जी ने कहा कि जब मन आनंद में होता है तो सो जाता है। जब आप स्वयं को ऐसा करते हुए पाएं तो उठे और पुनः प्रयास करें। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी, ये जो मन होता है ये इतना मूर्ख और ज़िद्दी क्यों है? बाबा जी ने कहा, माइंड बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह है। यह कंप्यूटर में डाली गई किसी भी जानकारी को आउटपुट देगा। यही कारण है कि हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे टीवी पर हिंसा ना देखें, क्योंकि वे तस्वीरें उनके दिमाग में डाउनलोड हो जाएगी। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब हम सेवा करते हैं उस प्रक्रिया में अगर हम अनजाने में किसी को चोट पहुंचाते हैं तो हम क्या करते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, भाई, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते।
अपनी क्षमता के अनुसार अपनी सेवा करो और बाकी भगवान ध्यान देंगे। साध संगत जी, तो ये थे कुछ खास सवाल जवाब। वीडियो को दूसरे सत्संगी भाई बहनों के साथ भी ज़रूर साझा करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।